उलगुलान रैली की तैयारियां अंतिम चरण में है। महज अब कुछ ही मिनटों के भीतर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो जाएगी और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं झारखंड सरकार के मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका 99 न्यूज पर। और पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इस उलगुलान रैली से क्या अंतर आएगा लोकसभा चुनाव के 2024 के झारखंड के परिणाम में? देखिए, सब चीज सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों से अगर सारे कार्यक्रम होते, अगर अपने निहित स्वार्थ के लिए अगर सारे कार्यक्रम होते तो आज हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जी कि आज उलगुलान ही हुआ था कि आज देश आजाद हुआ। सबसे पहले पूरे देश में झारखंड के हमारे आदिवासियों ने उलगुलान किया था और उसी की लहर पूरे देश में फैली और हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। आज हमें राजनीति में अपने जनप्रतिनिधि चुनने से ज्यादा चिंता इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है, इस देश के संविधान को बचाने की है, जो पूरी तरह से अब कहें तो उस पर खतरा मंडरा रहा है। जी, आज जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार किया जा रहा है, आज जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके केंद्र में बैठी सरकार सारे विपक्ष को समाप्त करना चाहती है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करने की साजिश हो रही है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम इस देश के नागरिक होते हुए, और हम सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं, तब हम आगे कोई राजनेता या किसी राजनीतिक दल के हम पदाधिकारी, सदस्य, सांसद, विधायक या और भी जनप्रतिनिधि, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले है कि हम लेकिन मिथिलेश जी, आपके जो रैली बुलाई गई है और ये उलगुलान पूरे देश को अपनी चपेट में लगा। पूरे देश के लोग इस उलगुलान से प्रभावित होंगे और सच्चाई से अवगत होंगे कि कैसे चंद लोग, मुट्ठी भर लोग इस देश को गुलामी की जंजीर में जकड़ना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन मिथिलेश जी, आपके जो विरोधी हैं, खासकर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बाबूलाल मरांडी, वो तो ये कह रहे हैं कि रैली में झारखंड देश, सनातन और विकास विरोधियों का जुटान हो रहा है। और इसमें मैं एक नाम और कोट करना चाहूंगा, अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष है, वो तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का महाजुटान है। अरे ये लोग तो सनातन को लाने वाले, भगवान श्री राम को लाने वाले तो यही है। ये तो भाजपा के लोग हैं। ये इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ना सनातन धर्म से, ना भगवान राम से। इनका मुख्य उद्देश्य है कि ध्रुवीकरण करो और सत्ता दिलाओ और जनता को उनके हाथ पर छोड़ दो। इनसे बहुत बड़े सनातनी हम हैं और सनातन का इतिहास इन्हें जानना चाहिए कि सनातन का इतिहास क्या है, भगवान श्री राम का इतिहास क्या है। भगवान श्री राम ने राम राज्य की स्थापना कराई थी, राम राज्य की बातें होती थी। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट डालो राज करो की नीति के तहत काम करते हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। इस पर ये कोई बात नहीं करते। ना इनके जो सर्वा है, जिनकी पूछ पकड़ कर ये सैया पार करना चाहते हैं, ये वो भी ना किसी मन से विकास की बात करते हैं, ना इनके नेता, ना चाहे बाबूलाल मरांडी जी हो, चाहे अमर बावरी जी हो या और भी कोई नेता हो, ये विकास की बात कभी नहीं करते। ये सिर्फ हिंदू, मुस्लिम धर्म, तो इसका ये हमारा अपना जो हमारी व्यवस्था, हमारा संविधान है, यहाँ सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को समान अधिकार है। और धरातल पर देखेंगे तो कोई भी जाति धर्म के लोग आपस में मनमुटाव नहीं रखते हैं, आपस में किसी तरह की कटुता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की घृणित कार्य करते हैं ताकि इनके हाथ में सत्ता आ सके और ये लूट खसोट अपना सके, कर सके। इनके साथ जो रहते हैं, चाहे बड़े से बड़े भ्रष्टाचार का आरोप हो, ये
अगर उनके पाले में चले गए तो सारे भ्रष्टाचार के साथ हो जाते हैं, सारे भ्रष्टाचारी पाक साफ हो जाते हैं। और उनके साथ अगर नहीं जाते हैं तो उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन मिथिलेश जी, आपके पार्टी के नेता हैं, आपके कैबिनेट में भी सहयोगी हैं बसंत सोरेन, उन्होंने जो 99 न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है उसमें उन्होंने दो टूक कहा है कि आज की रैली से जो हवा बहेगी उसका लहर, उसका परिणाम आप 4 जून को देख लीजिएगा। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये फ्लॉप शो है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक पर है अभी 0 पे आ जाएंगे। पहले हमारा कर्तव्य है लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, और हम 400 पार की बात नहीं करते हैं। हम जनता के मैंडेट पर हम विश्वास रखते हैं। जनता के बीच हम दिन 2400 घंटे 365 दिन रहने का काम करते हैं। जनता के सुख दुख में हम हाथ बटाने का काम करते हैं, और हम ये जनता के भरोसे छोड़ते हैं, जनता के ऊपर छोड़ते हैं। जनता, और हम बता देते हैं आपको साफ साफ कि इस बात देखेंगे आप 4 जून को। इनके जो दावे है ना, 180 भी अगर ये पार कर गए ना पूरे देश में, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा सर, चलते चलते ये बता दीजिए आज की रैली में कितनी होगी भीड़? विरोधी कह रहे हैं कि फ्लॉप शो है। ये कह देता हो कि ये इनकी क्यों हिला देगी, ये भीड़ जो है इनकी क्यों हिला कर रख देगी। चलिए सर, आपने जी जी बोलिए सर। ये बच नहीं रहा है, इसलिए ये अंतर्गत बयानबाजी कर रहे हैं कि आज तक के इतिहास में ऐसी रैली नहीं हुई होगी झारखंड में, ऐसी रैली होने जा रही है। चलिए सर, आप लोग पहुंच रहे हैं, इतना आक्रोश है लोगों में कि स्वतः स्फूर्त लोग पहुंच रहे हैं। अपने अपने साधनों संसाधनों से लोग यहाँ प्रभात तारा मैदान की ओर कूच कर रहे हैं, और इन्हें पूरी तरह जड़ से उखाड़ कर समाप्त करने का यहाँ से संकल्प लेकर रुक जाएंगे। चलिए सर, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड सरकार में मंत्री, हैवीवेट मिनिस्टर, साथ ही साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश ठाकुर का साफ दावा है कि आज की रैली की जो भीड़ है वो विरोधियों की चूल हिला देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।